ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था। ठीक है, देखिए आपके प्रश्न का उत्तर तो आज के ही पाठ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ पाठ की प्रतीक्षा करें। अन्य कोई प्रश्न है तो बताइए। ठीक है, हाँ जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न? जी जी नमस्ते। हाँ जी 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 देखिए, जब ये कहा कि किसी से कुछ भी ना ले तो साधन नहीं होगा तो उसको तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर केवल यह निंदार्थवाद है। यदि लेने की प्रवृत्ति रखेगा तो वानप्रस्थी क्या हुआ? तो यहाँ कोई ऐसी प्रवृत्ति ना बना ले कि देखिए मैंने साधु का वेश धारण कर लिया है, अब मुझे भिक्षा मांगने का अधिकार मिल गया है, अब मैं जो हूँ मांग मांग के इधर इकट्ठा कर लूँ। उन्हीं वृत्तियों में ना लग जाए, इसीलिए यहाँ पर यह संकेत किया है कि किसी से कुछ ना ले। पर आप समझते हैं कि जो लोग वानप्रस्थी हैं, वन में रह रहे हैं, उन लोगों को भी भिक्षा करनी ही पड़ती है। सब चीज़ें स्वयं थोड़ी बना लेंगे और उपस्थित कर लेंगे। और वैसे भी एक व्यवस्था है कि जो चातुर्मास होता है, 4 महीने जो वर्षा का काल, जो वन में रहना अत्यंत कठिन होता है, उस समय पर ये सभी विद्वान लोग नगरों में, ग्रामों में आ जाते हैं, आकर वहाँ उपदेश करते हैं। और उसके बाद में जो लोक में प्रसिद्ध है ना, पितृपक्ष श्राद्ध का समय होता है, तो उन समयों में 4 महीनों में जो नगर और ग्राम के लोगों ने उपदेश प्राप्त किया, आनंद लिया, वो उसका कुछ प्रतिकार करते हैं। प्रतिकार अर्थात बदले में इन लोगों को कुछ सामग्री आदि देकर विदा करते हैं। तो वही आजकल बिगड़कर पितृपक्ष के रूप में चल पड़ा। वास्तविक पितर तो यही थे ना, ये जो वानप्रस्थी थे या जो शहर में, नगरों में, ग्रामों में घूमने वाले सन्यासी हैं, तो ये पितर थे। ये आते थे, इनका सम्मान सत्कार करते थे, तो इनको 1 महीने का, 6 महीने का अथवा वर्ष भर का भी राशन एक साथ ये लोग दे देते हैं, तो वो तो ग्रहण करेगा ही। तो यहाँ केवल प्रवृत्ति से बचाने के लिए कि मांगता ही न रह जाए, अथवा मांगने में ही लगकर बाकी समयों में अन्य जो अन्य करने के काम है उनका त्याग ना कर दे, इस हेतु से थोड़ा दृढ़ता से कहा कि कुछ भी ना मांगे, ना लेने की प्रवृत्ति वाला हो। ठीक है जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ का हम विचार करते हैं। पंचम समुल्लास, पृष्ठ संख्या 106। और इस पर सबसे ऊपर जो मुंडक उपनिषद का ये मंत्र है, हमने सामान्य संस्कृत से आर्य भाषा में इसका अर्थ देखा था। अब स्वामी जी महाराज के किए हुए व्याख्यान को देखते हैं। तो ये कहते हैं जो शांत, यहाँ शांत से तात्पर्य जिनके पास मानसिक शांति है,
विद्वान, विद्या को प्राप्त किया हुआ है और विद्या में लगे हुए हैं। ऐसे लोग वन में तप को ही स्पष्ट किया, धर्मानुष्ठान, तो तप उसको कहते हैं जो धर्म के अनुष्ठान करने में कुछ कष्टों का सहन करना होता है। और सत्य की श्रद्धा करके, श्रद्धा उसका नाम है उस क्रिया का जिसके द्वारा सत्य को प्राप्त किया जाता है। तो सत्य की श्रद्धा करके अर्थात सत्य को प्राप्त करने की क्रियाओं को करके या करते हुए, भिक्षाचरण करते हुए जंगल में वसते हैं, भिक्षा मांगते हैं और जंगल में इसी प्रकार अपना निर्वहन करते हैं। वे जहाँ नाश रहित पूर्ण पुरुष, हानि लाभ रहित परमात्मा है, वहाँ निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनंदित हो जाते हैं। अब यहाँ आर्य भाषा में इन्होंने एक शब्द लिखा है प्राण द्वार, और यदि आप संस्कृत में देखेंगे तो वहाँ दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है सूर्य द्वारेण, इसका तात्पर्य हुआ सूर्य द्वार से, यहाँ पे कह दिया प्राण द्वार से। तो दोनों के अर्थ और अंतर को समझने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग ये अनेक बार देख चुके हैं और पिछली कक्षाओं में भी हमने देखा था कि वैदिक वाङ्मय में प्राय करके प्रकाश की तुलना ज्ञान से की जाती है। हम एक वाक्य भी प्राय बोला करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि अंधकार के स्थान में हम कोई बल्ब जला ले और प्रकाश में आ गए। वहाँ तात्पर्य यह है कि जो हमारा अज्ञान है हम उसको शनै शनै हटाते हुए और ज्ञान की ओर बढ़े। तो जब यहाँ पर सूर्य द्वार कहा तो सूर्य प्रकाश का सर्वोत्तम सर्वोच्च प्रकार है, ऐसा पदार्थ जिसमें सबसे अधिक प्रकाश होता है। तो सूर्य द्वार से अर्थात विज्ञान की सर्वोच्च स्थिति से, तो उससे जब निकलते हैं तो वहाँ पर वे अमृत अर्थात परमेश्वर के पास पहुँचते हैं। यूँ समझिए मुक्ति में जाने की ये एक विधि बताई गई है कि जो जो व्यक्ति श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह ही मुक्ति में जा सकता है। हमने ऐसी कुछ चर्चा पिछले पाठ में भी की थी। वहाँ हमने देखा था ज्ञान परमेश्वर का स्वाभाविक गुण है। हम गुण को पकड़ लेते हैं तो गुण ही हमारी पकड़ में आ जाता है। हम जितना जितना ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे उतना उतना परमेश्वर हमारे साथ होता जाएगा। इसी से वानप्रस्थी का कर्तव्य बताया था कि पंच महायज्ञों के साथ साथ अपना सारा दिवस केवल स्वाध्याय में ही व्यतीत कर दे, अर्थात पढ़ता पढ़ाता रहे, ज्ञान बढ़ाता रहे और ज्ञान की स्थिरता भी करता रहे। अब यहाँ तो सूर्य द्वारण का था, इसका तात्पर्य तो कुछ समझ में आया। इसी के साथ एक और भी वार्ता संबंधित है, वह वार्ता प्रश्नोपनिषद की है। और इसी तरह की एक घटना आपने महाभारत में सुनी होगी। भीष्म जी शरशैया पर पड़े हैं और वहाँ भी कहते हैं कि सूर्य देव उत्तरायण में होंगे तब मैं अपने प्राण छोड़ूंगा। लोक में उससे ऐसी मान्यता बन गई कि जो हम कालांतर में अर्थात कैलेंडर में जब उत्तरायण का समय आएगा उसमें जो मरता है वो मुक्ति में जाता है। परंतु वहाँ भी इसी प्रकार देखना, उत्तरायण अर्थात सूर्य के प्रकाश की अधिक स्थिति और दक्षिणायन के काल में दिन का काल कम होता है, रात्रि का काल अधिक होता है, यानी प्रकाश कम होता है। तो यूँ समझिए ज्ञान की अल्पावस्था को दक्षिणायन कहा गया है और ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को उत्तरायण कहा गया है। तो प्रश्नोपनिषद में इस व्याख्यान को स्पष्ट किया है एक प्रश्न के संबंध में कि जो लोग उत्तरायण में अर्थात सूर्य की, ज्ञान की, प्रकाश की उच्च अवस्था में प्राण त्यागते हैं अर्थात ज्ञान को स्थिर करके, तो उस ज्ञान के द्वारा ही वे मुक्ति तक जाते हैं। इसीलिए यहाँ मंत्र में कहा था सूर्य द्वारेण, सूर्य द्वार से अर्थात ज्ञान के मार्ग से, ते विरजाहा, वे रज शब्द से एक तो धूल कण का ग्रहण कर सकते हैं, मिट्टी का मैल का ग्रहण कर सकते हैं, अथवा अज्ञान का ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वह भी हमारे लिए मैल ही है, उसे हमें छोड़ना है। दूसरा इसके व्याख्यान का प्रकार होता है कि प्रकृति में हमें तीन गुण देखने में आते हैं, सत्व, रज और तम। तो यहाँ पर जो ये रज है, ये रज और इसके बाद आने वाले तम दोनों का ग्रहण करा देता है। तो यहाँ जो वानप्रस्थी लोग हैं वो क्या करते हैं, रज और तम दोनों गुणों को छोड़ देते हैं, तो उनके पास केवल शुद्ध सत्व बचता है। ये शुद्ध सत्व की अवस्था भी शुद्ध ज्ञान की अवस्था है। तो कहते हैं वे विरजा है अर्थात रज और तम को छोड़े हुए हैं, वो इनका हट गया है।
क्यों हट गया है? क्योंकि वो सूर्य द्वार से निकल रहे हैं, ज्ञान के मार्ग से सात्विकता से युक्त होकर निकल रहे हैं। ऐसे में प्रयान्ति, वे चले जाते हैं, ये उनका मार्ग है, पथ है, इस पर चलते हैं। कहाँ तक जाते हैं? यत्र अमृतः, जहाँ अमृत है, अमृत यानी परमेश्वर जो नहीं मरने वाला, वे लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ जब आर्य भाषा में इसको प्राण द्वार कहा तो संकेत मिलता है, समझना चाहिए। इसकी चर्चा हम इससे पूर्व तीसरे समोल्लास में भी कर चुके हैं। वहाँ उन्होंने प्राणायाम के संबंध में योग दर्शन के सूत्र को कुछ थोड़ा परिवर्तित करके कहा था, और वहाँ कहा था प्राणायामाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिर आविवेक ख्याति। योग दर्शन में तो सूत्र है योगांगानुष्ठानात्, योग के अंगों के अनुष्ठान से, पर स्वामी जी महाराज ने उसमें प्रधानता दिखाई प्राणायाम की, उन्होंने प्राणायाम अनुष्ठानात् कर दिया। तो जब व्यक्ति प्राणायाम का अनुष्ठान करता है तो योग दर्शन में उसी के आगे सूत्र लिखा है ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, प्रकाश के ऊपर आया हुआ आवरण जिससे हमें प्रकाश अर्थात ज्ञान नहीं मिल रहा था वह क्षीण हो जाता है, अर्थात प्राणायाम के करने से ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य आ जाता है। तो अब समझ में आएगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राण द्वार यानी प्राणायाम का द्वार अपनाना चाहिए। उसी बात को ऊपर सूर्य द्वार कह दिया था, वहाँ कार्य अर्थात ज्ञान की दृष्टि से कथन किया था, और यहाँ कारण उसका साधन बताते हुए प्राण की दृष्टि से कथन किया। इसीलिए सूर्य द्वारेण को प्राण द्वार से ऐसा कहना भी उचित होता है। तो कहते हैं वहाँ निर्मल होकर, निर्मल होना यानी रज और तम से रहित हो जाना, ऐसा होकर प्राण द्वार से अर्थात प्राणायाम आदि साधनों से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनंदित हो जाते हैं। अब हमारे मन में एक प्रश्न हो सकता है, सत्व रज और तम तीन प्रकृति के गुण हैं, रज और तम तो चला गया, चलिए, पर सत्व भी तो है तो प्रकृति, तो जब तक प्रकृति से जुड़े रहेंगे तब तक परमेश्वर से कैसे जुड़ेंगे? एक मन में प्रश्न हो सकता है। तो इसका समाधान आयुर्वेद में चरक संहिता में किया। वहां पर वे आप्त और शिष्ट की परिभाषा करते हैं। तो महर्षि चरक वास्तव में महर्षि अग्निवेश का बनाया हुआ ग्रंथ है, और महर्षि चरक ने उसको प्रति संस्कृत संस्कार किया, शुद्ध किया, टूट फूट की रिपेयर की। तो वहां पर चरक संहिता में कहा गया रजस तमोभ्याम निवृत्ताः तपो ज्ञान बले नहीं। तो रज और तम से ये निवृत्त हो गए हैं, छूट गए हैं। छूटे कैसे? बोले तपो ज्ञान बलेन, तपस्या से और ज्ञान के बल से। दो प्रकार का बल, ये तपस्या का बल और ज्ञान का बल, इससे। तो इनके संबंध में कहता है रजस तमोभ्याम निवृत्ता तपो ज्ञान बलेन ये एषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा। इनका तीनों कालों में अव्याहत ज्ञान है और मल से रहित है। तीन काल हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, अर्थात इनको पिछला तो सब स्मरण है ही, वर्तमान का ज्ञान है, और भविष्य भी इनके लिए कोई बाधक नहीं रहा। इनका मन उसमें भी गति कर सकता है। हम देखते हैं ऐसा केवल एकमात्र परमेश्वर है, वह ही त्रिकालातीत है, उसी को ही तीनों कालों के परे जानने का सामर्थ्य है। अब इनका भी ऐसा ही होगा, अव्याहत, इनका भी जो ज्ञान है वो बाधा से प्राप्त, बाधा से रुकता नहीं। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि ये सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो काल से बाधित नहीं होता। तो आप्ताः शिष्टाः विबुद्धास्ते, ये लोग आप्त, शिष्ट और विबुद्ध कहलाते हैं। सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मात्, वो तो सत्य ही बोलेंगे, कस्मात् किस हेतु से असत्यम, कैसे कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? तो अंतिम पद में कहता है नीरजस तमः, उनका रज और तम चला गया है। तो यूं समझिए जब तक ये जीवित अवस्था में रहेंगे सत्व की प्रधानता से युक्त रहेंगे, रज और तम नितांत छोड़ नहीं देगा, क्योंकि कोई भी सृष्टि का कण बिना तीन के बन नहीं सकता। शरीर है तो तीनों रहेंगे, पर ये बाकी दोनों को, रज और तम को दबा लेते हैं, प्रभावहीन कर देते हैं अपने तप और ज्ञान से। परिणाम स्वरूप इनका सत्व प्रबल हो जाता है, इनका ज्ञान शुद्ध हो जाता है, और जिस दिन ये शरीर छोड़ेंगे अर्थात उस सत्व को भी छोड़ देंगे, उस दिन ये मुक्ति में जाएंगे। तब तक इनकी संज्ञा जीवन मुक्त रहेगी। तो यहाँ पर भी इसी बात का संकेत किया और कहा विरजाहा, जो रज और तम को छोड़ देते हैं, तो इससे ये अधिकारी हो गए परमेश्वर को प्राप्त करने के, और पश्चात जब शरीर छोड़ेंगे
तो ये परमेश्वर में ही रमण किया करेंगे। तो ये इसने कहा कि उस परमात्मा को प्राप्त होके आनंदित हो जाते। अब इस पर यजुर्वेद के 20वें अध्याय का एक मंत्र और प्रमाण रूप में उपस्थित किया। सो कहते हैं, अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि व्रतैं च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वादीक्षितो अहम्। मंत्र के पद सरल ही हैं और इस मंत्र का देवता अग्नि है। देवता कहते हैं प्रतिपाद्य विषय को, मंत्र में किस बात को कहना चाह रहे हैं, तो ये अग्नि को कहना चाह रहे हैं। अब अग्नि से अनेक पदार्थों का ग्रहण होता है। भौतिक अग्नि, यज्ञ में जो उपस्थित है अग्निहोत्र की अग्नि, अथवा अग्नि नाम से अग्रणी विद्वान का, समूह के नेता का, परमेश्वर का, इन सब का ग्रहण भी किया जाता है। तो यहाँ समझिए कि सर्वश्रेष्ठ जो अग्नि है उसकी चर्चा है, उसी से संबंध करके सारे विषय को कहते हैं। तो कैसे कहते हैं? प्रथम कहा अभ्यादधामी। अभ्यादधामी का अर्थ है धारण करता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ, उपस्थित कर लेता हूँ। समिधम अग्नि, अग्नि को संबोधन हो गया, हे अग्नि। समिधम, समिधा को, समिधा को धारण कर लेता हूँ। अब अग्नि के लिए दूसरा विशेषण लगाया व्रतपते, व्रतों के स्वामी। और यह चर्चा ही यजुर्वेद में कन्या मंत्र में भी है। वहाँ परमेश्वर को कहा है व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मेराध्यतम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। तो वहाँ कैसा किया उसने? 4 पदार्थ गिनाए, सूर्य, चंद्रमा, वायु, और ये कहा कि ये सब के सब व्रतों के पालन करने वाले। अब ये व्रतों के पालन करने वाले हैं, बोले जैसे ये व्रतों का पालन करते हैं वैसे ही मैं भी करूँगा, मुझे समर्थ बना दो। पर उन 4 का कथन करने के बाद में 5वें में कहता है अग्ने व्रतपते, हे परमेश्वर आप तो इन सब व्रतों के स्वामी और ये जो व्रत वाले हैं इनके भी स्वामी हो। तो ऐसा कहकर उसकी श्रेष्ठता स्थापित करता है और कहता है जैसे इनसे प्रेरणा लेता हूँ वैसे ही आपसे प्रेरणा और सामर्थ्य चाहता हूँ। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अग्नि व्रतपते शब्द पढ़े हैं, ये परमेश्वर के लिए कहा, उसको संबोधन करके कहते हैं समिधम, समिधा को अभ्यादधामी, धारण करता हूँ। कहाँ धारण करता हूँ? त्वयि, तुझ में धारण करता हूँ। अब इस शब्द के साथ विचार करना चाहिए। एक दृष्टि से अग्नि, यदि स्थूल भौतिक अग्नि को ले लें तो वहाँ तो हम समिधा को धारण करते ही हैं, समिधाधान मंत्र पढ़ते हैं और रख देते हैं। अब इस प्रभाव का विचार कीजिए। समिधा उसका नाम है, यह शब्द भी सम इंधि दीप्तौ इस धातु से बनता है। तो इध्म कहते हैं जो चमकता है, दीप्त हो सकता है, और जब तक चमका नहीं तो उससे पहले अंधकार का प्रतीक है। समिधा आप हाथ में लेते हैं, ना वो गर्म है, ना उष्णता है, ना प्रकाश है, कुछ भी नहीं। तो यूँ समझिए ये जो वानप्रस्थी है, साधक है अथवा विद्यार्थी भी है, वो भी अंधकार में अर्थात अज्ञान में है, लेकिन अपने आप को बनाना क्या है? बोले समिधा बनाना है। कैसे बनाना है? बोले जैसे ही अग्नि के संपर्क में आए तो ये भी प्रकाशमान ज्ञानवान बन जाए। तो इसी से क्या होता है कि ये एक दृष्टांत जैसा बन गया। अब ये समझ लीजिए ये जीवात्मा स्वयं समिधा है और इसने कहा त्वयि अभ्यादधामि, तुझ में धारण करता हूँ। तो ज्ञान की दृष्टि से अपने से बड़े विद्वान में अथवा परमेश्वर में ये अपने आप को धारण करा देता है ताकि उसके ज्ञान से, उसकी अग्नि से यह स्वयं भी प्रज्वलित हो जाए, अब ये भी चमक वाला हो जाए। तो लौकिक दृष्टांत से यहाँ पर आध्यात्मिक दार्ष्टान्त को हमें समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार कह के आगे कहते हैं व्रतैं च श्रद्धां च, एक तो व्रत को और दूसरे श्रद्धा को, इन दोनों को उपैमी, प्राप्त करता हूँ। अब व्रत नाम है संकल्प का, और वास्तव में देखा जाए तो किसी एक कार्य को करने के लिए आपके पास अनेक विकल्प हो सकते हैं। अनेक विकल्पों में से आप किसी सर्वश्रेष्ठ का चयन कर लेते हैं। अब जिसे आपने चुन लिया वह आपका संकल्प बन गया, और संकल्प बनते ही आपने शेष सभी विकल्पों का त्याग कर दिया। तो ऐसा समझिए अच्छे काम को करने का दृढ़ निश्चय, इसका नाम है संकल्प, और बुरे कार्यों के छोड़ देने का दृढ़ निश्चय, इसका नाम है विकल्प। तो जो बाकी सब छोड़े वो इससे तो बुरे हैं ना, इसीलिए उनको बुरे कार्य कह दिया। तो लोक में वैसे भी जितने भी पाप कर्म हैं, जब आप उनको छोड़ने का दृढ़ निश्चय करते हैं तो आपने विकल्प किया।
और जब आप पुण्य कर्मों को करने का दृढ़ निश्चय करते हैं तो आपने संकल्प किया। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं व्रतम च, अर्थात संकल्प को। अब ये संकल्प होता कैसे है, तो इसको समझिए। हमारी दो परिस्थितियां थी। एक परिस्थिति थी वर्ण व्यवस्था, जिसका पिछले समोल्लास में विस्तार से विचार किया, और दूसरी है आश्रम व्यवस्था, जिसका गंभीरता से यहाँ विचार कर रहे हैं। जब इसने कहा व्रतम च, मैं व्रत को धारण करता हूँ, ये वानप्रस्थी है, तो वानप्रस्थ आश्रम के व्रत को अर्थात उसके नियमों को मैं गंभीरता से, दृढ़ता से धारण करता हूँ। दूसरी चीज पकड़ता हूँ श्रद्धाम च, श्रद्धा को अर्थात उस क्रिया को, उस प्रयत्न को जिससे सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो आश्रम की मर्यादा, आश्रम के नियमों का ध्यान रखूंगा और सदा सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। तो व्रतें च, श्रद्धाम च उपैमि, इन दोनों को प्राप्त कर लेता हूँ। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो अंतिम चरण में कहते हैं ईंधे त्वा। त्वा माने तुझको, ईंधे, ईंध का भी हमने अर्थ देखा था प्रकाशित होना, तो बोले तुझे प्रकाशित करता हूँ। तुझे किसे, तो वो ऊपर चर्चा ही थी, अग्नि व्रत पते, उस परमेश्वर को जो व्रतों का स्वामी है, पालक है, उसको प्रकाशित करता हूँ। दीक्षितो अहम, अहम माने मैं, दीक्षित जो दीक्षा को ग्रहण कर चुका। तो वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा मैंने ले ली। अब मेरा कर्तव्य कर्म है ईश्वर को प्रकाशित करना। कैसे करूंगा, श्रद्धा से करूंगा, सत्य को प्राप्त करने की क्रिया से करूंगा, और व्रतंच, व्रत के द्वारा करूंगा, संकल्प से करूंगा, नियम पालन से करूंगा। हमने प्रारंभिक कक्षाओं में यह भी देखा था, सत्य नाम भी परमेश्वर का है। सत्य को प्राप्त करने की क्रिया श्रद्धा है, तो श्रद्धा से सत्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त किया जाएगा। चूंकि वह प्राप्त हो गया तभी उसको प्रकाशित कर सकते हैं। यह प्रकाश दोनों के लिए, उसके स्वयं के लिए भी और अन्य समाज के लिए भी, क्योंकि जब वह चातुर्मास में आके उपदेश किया करेगा तब उसी ईश्वर का प्रकाश सामान्य जन के लिए भी किया करेगा। तो मंत्र में यहाँ वानप्रस्थ की विधि अथवा कर्तव्य दोनों का कुछ कुछ यहाँ संकेत किया। आर्य भाषा में इसको खोलकर समझाते हैं, कहते हैं वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर, अर्थात भौतिक अग्नि में, जिसे हमने दृष्टांत रूप में देखा था, वहां हवन कर, दीक्षित होकर, वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर व्रत, सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त हों। ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात जब संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे, फिर संन्यास ग्रहण करे। तो वानप्रस्थ में जब स्त्री को लेकर गया था उसके लिए यह संकेत था। यदि स्त्री को पहले ही पुत्रों के पास छोड़ गया था तब तो कोई चर्चा ही नहीं रही, सीधा संन्यास ले लेगा। किसी के मन में यह प्रश्न हो, क्या केवल पुरुष को ही संन्यास लेने का अधिकार है, स्त्री को नहीं है क्या? क्योंकि यहाँ का है ना, स्त्री को तो पुत्रों के पास छोड़ दे। तो यहाँ तात्पर्य व्यक्तिगत स्तर से है। यदि स्त्री का वैसा स्तर हो और पुरुष अभी वानप्रस्थ ही रहना चाहता है, संन्यास का उसका स्तर नहीं बना, तो वह स्त्री भी पति को पुत्रों के पास छोड़कर संन्यास ले लेवे। और यदि पुरुष का स्तर बन गया है तो वह स्त्री को छोड़ देवे, क्योंकि उसका दायित्व किसी को तो निर्वहन करना ही है। तो यहाँ सामर्थ्य की चर्चा है और स्तर की चर्चा है। जैसा हमारा सामर्थ्य और जैसा हमारा स्तर हो उसके अनुसार आगे बढ़े। अब जो हमारे पास आज एक प्रश्न उठाया गया था कि भाई ये अनिवार्य है या वैकल्पिक है, वो चर्चा इससे ठीक आगे जो संन्यास की विधि आएगी उसमें आने वाली है। तो यहाँ कहते हैं इति संक्षेपेण वानप्रस्थ विधि, ये संक्षेप से वानप्रस्थ की विधि कह दी। अथ संन्यास विधि। जी हाँ जी जी, मैं एक मिनट रणवीर जी को रोकता हूँ। उनसे पूर्व किसी और ने प्रश्न किया था, पहले उनको अवसर है। जी हाँ जी। ठीक है, तो इसमें कैसा है, मूल शब्द आप सत ऐसा ही केवल जान लीजिए और सत से समझ लीजिए सत्ता को। अब जो सत्ता वाला है उसमें कुछ प्रत्यय या तो आप शास्त्र से प्राप्त कर लें पाणिनि से, अथवा पाणिनि के अष्टाध्यायी को छोड़कर उणादि से प्राप्त कर लें और उसमें य लगा लें।
केवल अर्थ इतना ही बताएंगे जो सत्ता वाला है। अब सत्ता वाले 3 पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तीनों ही सत नाम से कहे जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जहां हमने सच्चिदानंद परमेश्वर के इस नाम का विचार किया था, वहां इसका व्याख्यान किया था और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो 3 सत्ता वालों को सत नाम से कहा। इसमें चूंकि प्रकृति के हम साथ में थे और उसको छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए उसका ग्रहण नहीं करते हैं। जीव हम स्वयं ही हैं, इसलिए उसका ग्रहण नहीं करते हैं, उससे अलग नहीं है। परंतु जो अंतिम ईश्वर बचा, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो सत नाम से उसका ग्रहण करते हैं। यह प्रमाण महास्वामी जी ने प्रथम समोल्लास में भी दिया हुआ है। एक बार आप वहां देख लेंगे तो सत्य किस प्रकार ईश्वर होता है, इसका वहां बोध हो जाएगा। ठीक है जी। जी हाँ जी, अब श्रीमान रणवीर जी अपना प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक हमारे पास में और भी मंत्र है, संभवतः आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। व्रत होता है संकल्प, आपने निर्णय किया मुझे यात्रा करनी है, और यात्रा करने के बाद अब आप रेलवे स्टेशन पर चले गए, वहां जाकर आपने टिकट खरीद लिया। तो टिकट खरीदने से आप यात्रा के अधिकारी हो गए। इसी का नाम दीक्षा है। दीक्षा कहते हैं टिकट को, आपके यात्रा पत्रक को, जो आपकी यात्रा का अधिकार आपको देता है। तो जब आप वानप्रस्थ संस्कार करते हैं अर्थात दीक्षा लेते हैं, तो समाज के सामने प्रदर्शित करते हैं मैंने इस मार्ग का चयन कर लिया और ये आपके सामने घोषणा कर दी, अर्थात मैं अब इन नियमों का पालन करूंगा। तो अपने अधिकार का द्योतन करना, ये है दीक्षा। इसका एक दूसरा महत्वाकांक्षी भी व्याख्यान है। उसमें कैसे करते हैं, दा और ईक्षा ऐसे बना लेते हैं। दा का अर्थ होता है देना और ईक्ष का अर्थ है दर्शन, देखना। तो देखने की शक्ति देना अर्थात दृष्टिकोण देना, इसे भी दीक्षा कहते हैं। आप जब महाविद्यालय आदि में प्रवेश करते हैं तो वहाँ आपके अध्यापक आपको दीक्षा देते हैं, विषय का दृष्टिकोण देते हैं, ऐसे समझना। और 3 वर्षों में, 4-5 वर्षों में जब भी आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है, अर्थात वे पूरा दृष्टिकोण आपको दे चुके, तब वे दीक्षांत समारोह करते हैं। दृष्टिकोण देने का समय समाप्त हो गया, प्रक्रिया पूर्ण हो गई। तो दोनों प्रकार से आप इस दीक्षा शब्द को समझ सकते हैं। दूसरा अर्थ थोड़ा महत्वाकांक्षी है, कुछ खींचतान करनी पड़ेगी। और प्रथम अर्थ सीधा मंत्र में कहा है, वहां कहा था व्रत से दीक्षा को प्राप्त करता है, अर्थात संकल्प से अधिकार को प्राप्त करता है। और अधिकार से दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा अर्थात दक्षता को, जब अधिकार है तो उसके बाद में विशेषज्ञता, दक्षता उपलब्ध कर लेगा। इस दक्षता से क्या करता है, श्रद्धाम, सत्य की प्रक्रिया को प्राप्त करता है, अर्थात जिसके द्वारा सत्य प्राप्त किया जा सकता है उसे पा लेता है। और इसके बाद में कहा था श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा के द्वारा वास्तव में उस सत्य को, उसको जिसको चाहता था उसे प्राप्त कर लेता है। तो यह दीक्षा शब्द का अर्थ है। ठीक है जी। नहीं, सत्य को धारण करने के लिए मैंने इस मार्ग का चयन किया, इस आश्रम में आता हूं, इन नियमों का पालन करूंगा, इस घोषणा का नाम दीक्षा है। ठीक है जी। तो आगे कहते हैं अथ संन्यास विधि। अब संन्यास की विधि को कहते हैं वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः चतुर्थम आयुषो भागम त्यक्त्वा संगान परिव्रजेत। ये महर्षि मनु का मनुस्मृति से लिया हुआ 6ठे अध्याय का श्लोक है। परिव्रजेत, परिव्रज्या करे, अर्थात संन्यास ले ले। कब ले ले, कैसे ले ले, तो बताते हैं वनेषु च, वनों में, विहृत्य, बिताकर, वहां पर अपना जीवन बिताया, वनों में। कितना बिताया, एवं इस प्रकार, किस प्रकार, जो ऊपर वानप्रस्थ की चर्चा की थी उस विधि से बिताया। तृतीयम भागम, जीवन का तीसरा भाग। तो हम सामान्य तौर पर स्थूल विभाग करते हैं ना 100 वर्ष के जीवन को, 50 से 75 वाला तीसरा भाग है, उस भाग को वन में बिताया। भागम तृतीयम भागम आयुषः, आयु का तीसरा भाग वहां बिता दिया। चतुर्थम आयुषो भागम, और जो चौथा आयु का भाग है उसमें
त्यक्त्वा संगान, सभी प्रकार के संग आसक्ति साथ के पदार्थों को त्याग कर परिव्रजेत, संन्यास ले ले, परिव्रज्या ले ले। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं इस प्रकार वनों में आयु का तीसरा भाग अर्थात 50वें वर्ष से 75वें वर्ष पर्यंत वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट अर्थात सन्यासी हो जावे। तो ये सन्यासी होने में महर्षि मनु का प्रमाण उपस्थित किया कि ये परंपरा है, ये विधि है, ऐसा करना चाहिए। इस पर प्रश्न करते हैं, गृह आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम न करके सन्यास आश्रम करे उसको पाप होता है व नहीं? कोई ब्रह्मचर्य से ही सीधा सन्यास में चला गया, गृहस्थी भी नहीं हुआ, वानप्रस्थी भी नहीं हुआ, जो हमारा प्रश्न था ना कि ये अनिवार्य है या वैकल्पिक, तो उत्तर देते हैं होता है और नहीं भी होता, पाप भी होता है और पाप नहीं भी होता। तो पुनः प्रश्न करते हैं यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो, ये तो परस्पर विरुद्ध बातें हैं। तो उत्तर देते हैं दो प्रकार की नहीं। अब इसका भेद समझिए, क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में वैराग्य हो गया, संन्यास की योग्यता हो गई, उस समय तो विरक्त हो गया था और फिर विषयों में फंसे अर्थात गृहस्थ में चला जावे, घोषणा करके मैं तो संन्यास ले रहा हूं और फिर वापस गृहस्थ में जा फंसे, वह महापापी, और जो न फंसे वह महापुण्यात्मा सतपुरुष है। तो वैराग्य हो गया तो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले लेगा, और ना लेके अगर फंस जाए तो वैराग्य हो गया था। अब यहाँ सबसे पहला तो ये संकेत समझिए कि जिस व्यक्ति को वैराग्य हुआ वो ही सन्यासी हो गया। अलग से संस्कार कराना, वस्त्र बदलना, नाम बदलना, ये तो केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए है, ये आवश्यक नहीं, अनिवार्य नहीं है। वैराग्य होना अनिवार्य है। तो जैसे ही वो विरक्त हुआ तो सन्यासी हो गया। अब लोक में तो नहीं हुआ था घोषित, ऐसे में अब वो गृहस्थ में चला गया, तो बोले ये तो पतित हो गया, वैराग्य होकर भी पतित हो गया। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य से सीधा वैसा ही दिखावे का सन्यास ले तो महापापी, और वैराग्य होकर भी सन्यास नहीं ले तो भी महापापी, और विरक्त हो जाए और सीधा सन्यास ले ले तो महापुण्यात्मा है। बाहर का भी ले ले, नहीं तो भीतर तो हो ही चुका, उसमें कोई बाधा नहीं है। आगे इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ का वचन उपस्थित करते हैं, यद अहर एव विरजेत तद अहर एव प्रव्रजेत, वनात्वा गृहात्वा ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। यद अहर जिस दिन एव जिस दिन ही विरजेत वैराग्य हो जाए, विरज हो जाए, जो ऊपर भी आया था ना, रज और तम से रहित शुद्ध सत्व वाला, वैराग्यवान हो जाए, तद अहर एव प्रव्रजेत, उसी दिन ही प्रव्रज्या ले ले, संन्यास ले ले। वनात्वा वानप्रस्थी हो तो वन से ले ले, गृहात्वा गृहस्थी हो और वहीं वैराग्य हो गया तो वानप्रस्थी करने की जरूरत नहीं, सीधा गृहस्थी से सन्यासी हो जाए। ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, और अगर ब्रह्मचर्य में वैराग्य हो गया तो वहीं से ही संन्यास ले ले। तो आज के पाठ का हमारा समय समाप्त होता है। इस वाक्य की और विवेचना और इसका स्वामी जी का किया हुआ अर्थ अगली कक्षा में देखेंगे।